आप सभी का मैं परमेश्वर की हज़ूरी में स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ऑलवेज़ अपने लोगों को कोई ना कोई मैसेज देता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग आशीषित हों, विश्वास में बने रहें, विश्वास में खड़े रहें। क्योंकि इस गुमराह करने वाले संसार में जो व्यक्ति विश्वास से गिर जाएगा वह कभी परमेश्वर को नहीं देख सकता और ना परमेश्वर की राह पर चल सकता है। अगर आप अपने मिरेकल को, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विश्वास में खड़े रहना है। जो भी प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने आपको दिए हैं, हो सकता है आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपका बिजनेस लो हो, आपके शरीर में बीमारी हो, या आप गरीबी या कर्जे या किसी और समस्या से जूझ रहे हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे और प्रोफेटिक वर्ड्स जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के वचन आपको दिए हैं, उन वचनों को अपने दिल में विश्वास के साथ ग्रहण करके विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में 100% पूरे होंगे। आज मैं एक छोटा संदेश आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस संदेश का टाइटल है डिलेड टू डिलीवरेंस। जब आपके जीवन में डिले होती है तो डिलीवरेंस होती है। आज कभी कभी कुछ लोग बहुत जल्दी विश्वास से गिर जाते हैं ये सोचकर कि हमारे जीवन में डिले है, लेकिन याद रखें डिले ही आपके जीवन में डिलीवरेंस लेकर आती है। मतलब कि देरी ही आपके जीवन में छुटकारा लेकर आती है। याद रखें मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आज़ाद कर रहा है जो विश्वास में बने रहें, जिन्होंने प्रभु की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हुए इंतज़ार किया और उन्होंने बड़े फल को, बड़ी आशीष को प्राप्त किया। इसलिए गॉड वांट्स टू डिलीवर यू फ्रॉम द डिले एंड ही वांट्स टू गिव यू 100-fold ऑफ ब्लेसिंग। वो आपको आशीषित करना चाहता है, क्योंकि हर एक समस्या आपके चरित्र को डेवलप करती है। हर एक चीज़ जो आपके ऑपोजिट हो रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। प्रॉब्लम, समस्याएं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी फ्रेंड्स हैं जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आती है। ये संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जब प्रॉब्लम्स आती है आप परमेश्वर के करीब आते हैं, और जब आप इंतज़ार करते हैं, जैसा कि यशाया भविष्यवक्ता कहता है कि जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे। दे विल बी लाइक ईगल, एक ऐसा पंछी जो हवाओं में, तूफ़ानों में उड़ने वाला होता है और कभी थकता नहीं। इसलिए व्हेन डिले द डिलीवरेंस इज़ नियर, जब देरी होती है तो छुटकारा नज़दीक होता है। बाइबल में लिखा है, जब कोई परमेश्वर के नज़दीक आता है और वो टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ आत्मा परमेश्वर को दिखाता है और उसकी आराधना पूरे दिल से करता है, चाहे आप किसी दर्द से, आप किसी समस्या या प्रॉब्लम या अंधेरे से गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप टूटे हुए दिल से परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, तो प्रभु आपको आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको अच्छे दिन दिखाएगा। हम यूसुफ की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं। यूसुफ की ज़िंदगी में जो प्रभु ने उसे दर्शन दिया था उसमें डिले हो रही थी। वो देख रहा है कि तारे, चांद, सूरज उसके सामने झुकते हैं, लेकिन हर चीज़ डिले हो रही है। हर चीज़ उसके ऑपोजिट, उसके विरुद्ध में हो रही है। उसके भाई उसको खड्डे में डालते हैं, उसको मिस्रियों के हाथों में बेच देते हैं और उसके साथ सब कुछ बुरा होता, वो जेल में चला जाता है। हर चीज़ में देरी, डिले। हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा होता हो, लेकिन आपने यूसुफ की तरह ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य विश्वासी को बड़ा प्रतिफल देता है। एक फ्रूट होता है जो सीजनेबल फ्रूट होता है, एक फ्रूट होता है जो हमेशा बना रहता है, और यीशु मसीह आपको वो फ्रूट देगा जो हमेशा तक बना रहेगा। इसलिए यूसुफ को परमेश्वर ने फल दिया, उसे आशीष दी, उसे मिस्र का राजा बना दिया। एक कैदी जेल में बंद कैसे राजा बन सकता है? सिर्फ विश्वास योग्यता में और अपनी डिले को डिलीवरेंस के तरीके से रिसीव करते हुए। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह लाजरस की खबर जब सुनते हैं कि
कि लाजरस यीशु का मित्र मर चुका है। उसकी बहनों ने यीशु मसीह से विनती भी की थी कि प्रभु आपका मित्र बीमार है, लेकिन यीशु मसीह नहीं गए। किसी वजह से देरी हो गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो मर गए तो उसकी कब्र पर गए। यूहन्ना की अंजील उसके 11 अध्याय में यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से ज़िंदा किया। डले हुई, डले के बाद एक चमत्कार हुआ। यीशु मसीह नहीं गए। शायद उसकी बहनों ने सोचा था कि प्रभु ने डिले कर दी और हमारा भाई मर गया, लेकिन डिले के पीछे एक मिरेकल था, डिले के पीछे एक चमत्कार था। आज आपके जीवन में जो डिलेज़ हैं, वो डिले आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, मजबूत करने के लिए हैं। अपना विश्वास ना खोएं। मैं अपने जीवन की अगर आपको गवाही बताऊं, मैंने अपने जीवन में डिले देखी है। अपनी बरकतों में, चर्च के कामों में, अपने परिवार में, हर चीज़ में मैंने देरी को महसूस किया है। लेकिन जब मैं विश्वास में बना रहा, प्रार्थना और फास्टिंग करता रहा, उस डिले के बाद मैंने एक मिरेकल को, एक चमत्कार को देखा है। सो इसलिए आज जितने लोग अपने जीवन में डिले को, देरी को महसूस कर रहे हैं, याद रखिए उसके पीछे एक चमत्कार छिपा हुआ है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी मजबूती, आपके कैरेक्टर की डेवलपमेंट छिपी हुई है। पवित्र बाइबल में दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और रोता है। कहता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं पर अपना कान लगा। देख, मेरे विरोधियों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। मेरे विरोधी मेरे सर पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने मुझे रस्सियों से बांध लिया है। मेरा जीवन तो एक कब्र की सड़सड़ाहट के समान हो चुका है। लेकिन वो अपनी डिले, अपने भजनों में, अपने जबूर और अपने गीतों में गाता रहा। परमेश्वर को कहता रहा कि परमेश्वर, मेरा फिर भी विश्वास, मेरा ईमान तुझ पर है। आपको याद होना चाहिए कि दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला नौजवान था और किस तरह से प्रभु ने उसे राजा बनाया। बाइबल में लिखा है, दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और हर युद्ध दाऊद ने जीत लिया। 66 लड़ाइयाँ थोड़ी नहीं होती है। अगर किसी देश में लड़ाई लग जाए तो उस देश को गरीबी से, महामारी से और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन खुदा ने उसको किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी। उसके जीवन में डिले ही डिले थी, उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां थी। लेकिन वो कहता है, परमेश्वर, फिर भी मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि हर तरफ तू है, तेरा साया मुझे घेरे रहता है। वो विश्वास में, ईमान में बना रहा और परमेश्वर ने, खुदा ने उसके तख्त को बरकरार रखा। आगे उसका बेटा सुलेमान भी राजा बना और सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान राजा बना। इसलिए डिले आपके जीवन में डिलीवरेंस लाती है। डिले आपके जीवन में आशीष लेकर आती है। बाइबल में डिले के, देरी के बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जो एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज अगर आपके जीवन में डिले आती है तो क्या हम सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़ दें, जिस परमेश्वर ने आकाश, पक्षी, ज़मीन, पौधे, जिसने हमें बनाया, हमें श्वास दिए, जिस परमेश्वर ने हमें आज तक ज़िंदा रखा, जिस परमेश्वर ने हमें आँखों से अपनी बनाई हुई चीज़ें देखने का मौका दिया। हमारे सीने में दिल है, वो धड़कता है, हमारी सांसें चलती है, हमारा शरीर है। परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में इस शरीर को बंद कर सकता है और हमें डेड कर सकता है, लेकिन उसने हमें ज़िंदा रखा है। तो क्या हमें उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि वही सृजनहार, वही सच्चा जीवित परमेश्वर है। अगर वो हमारे जीवन में देरी लाता है, डिले लाता है, तो हमें सिखाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए। मैं हमेशा चर्च में कहता हूँ कि अगर परमेश्वर आज 1 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति को दे दे तो वो कभी प्रेयर नहीं करेगा, ना फास्टिंग करेगा और ना ही कभी परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च जाएगा। अगर उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत ट्रबल्स होंगी तो परमेश्वर 100% उसे अपने करीब लेकर आएगा और उसे मजबूत करेगा। जब आप मजबूत होंगे फिर बरकत मिलेगी, आप बरकत को संभालेंगे भी और आप लंबे टाइम के लिए और लंबी लाइफ के लिए परमेश्वर के साथ चलेंगे। अदरवाइज़ शैतान आपको गुमराह कर देगा और आपसे पाप करवा के अपना गुलाम बना लेगा। इसलिए ये डिले आपकी ज़िंदगी में डिलीवरेंस लाती है और मैं कुछ रीज़न्स आपको बताना चाहता हूँ कि डिले आपकी ज़िंदगी में क्यों होती है, क्या रीज़न है उसके, क्या कारण है। सबसे पहला कारण वो डिले इसलिए लाता है ताकि आप परमेश्वर को खोजें, आप परमेश्वर के पीछे चलें। अगर आपको आसानी से मिल गया, आप उसकी कदर नहीं करते हैं। अगर आप खोजेंगे, आपको उसकी वैल्यू होगी। आप अपना घर बनाते हैं, उसको संवारते हैं, पोछा लगाते हैं, पेंट करते हैं,
उसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी मेहनत की कमाई इस घर पर लगी है। अपनी नई गाड़ी को किस तरह से संभालते हैं, आपको पता है मैं इस गाड़ी से प्यार करता हूँ, ये गाड़ी मेरी है। अपने बच्चों को संभालते हैं। इसी तरह परमेश्वर जब आपको लॉन्ग टर्म में लेकर चलता है, आप मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और आप परमेश्वर को खोजते हैं, उसे जानते हैं। दूसरा कारण देरी का होता है कि वो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स आपकी दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त हैं जो आपको प्रभु के करीब लेकर आती हैं। तीसरा रीज़न कि जब देरी होती है, डिले होती है, तो परमेश्वर की महिमा होती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु को कहा कि प्रभु ये अंधा पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ, पर ये इसलिए ब्लाइंड हुआ ताकि मैं इसे चंगा करूं और परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कमज़ोरी है, प्रभु उस कमज़ोरी को चमत्कार बनाएगा। गरीबी है, कर्ज है, समस्या है, प्रभु आपको उस चीज़ से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते आपकी सोच से अलग हैं। प्रभु आपके सामने ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी चीज़ों को लेकर आएगा, आपका कर्जा उतरने के लिए, आपकी जॉब लगने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए परमेश्वर दरवाजे खोलेगा, रास्ते खोलेगा। और याद रखें, जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि वो फ़िरौन के सामने खड़ा हो। देखो, फ़िरौन के घर में ही वो पला बढ़ा और फ़िरौन के विरुद्ध में वो खड़ा हुआ ताकि वो इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल सके। सो परमेश्वर के रास्ते अलग हैं। फ़िरौन ने सोचा था कि जिस बच्चे को वो पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, एक दिन वही बच्चा हमारे गुलामों को छुड़ा लेगा। नहीं, वो नहीं जानते थे, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। आज शायद आप अपनी सोच से सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की सोच से जब हम सोचेंगे तो हमारे लिए बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार होगा। इस चर्च में मिरेकल पर मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में लगातार आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं और अपनी ऑफरिंग में, अपने दान दसमास में, अपनी प्रार्थना में, अपने फास्टिंग में वो पूरी तरह से, पूरी रीति से, वफादारी से चलते हैं। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते सब सुनने वालों को प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ और यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, जितने लोगों की लाइफ में डिले है, ये डिले ख़त्म हो जाए और यीशु मसीह इस डिले को डिलीवरेंस में बदल दे। हर शैतान, हर बीमारी, हर एक अंधकार, हर कंक्लूजन और डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में और आप बड़े छुटकारे को पाएं। सो मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में और इस वचन को सुनने के द्वारा आप आशीष पाएँ, चंगाई पाएँ और इस चीज़ को सीखें कि योर डिले ब्रिंग डिलीवरेंस फॉर यू। आपकी देरी आपके लिए छुटकारा लाती है। आमीन।